नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हो रहा होगा, कल का समय था ये और बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी, धूप निकल रखा था। तो समय हो रहा होगा, लगभग बज रहे हैं 12 और बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब है। बिजली कड़क रही है बिल्कुल और धूप निकल रखा है हल्का हल्का और बिजली कड़क रही, गड़गड़ा रहा है। बिल्कुल लग रहा है, ऐसा कि लग रहा है कि बहुत तेज़ की बारिश होने वाली है। मौसम तो थोड़े समय के बाद सही हो गया था। ये लगभग समय था 5 बजे का था और मैं यहाँ से कपड़े उठा रही थी। सारे कपड़े सूख गए थे। दोपहर में धूप बिल्कुल नहीं थी लेकिन सूख गए थे। मौसम बहुत गर्म था इसके कारण। और मैंने रोज़ मेरे कपड़े हो ही जाते हैं, मेरी खुद के कपड़े ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं और आस्था के पापा दोनों के ही, तो मेरे को रोज़ डेली ही बराबर कपड़े धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं उठा रही थी कपड़े, जो मैं कपड़े लेके आई थी उनको सबको अलग अलग कर रही थी। जो आस्था के थे वो आस्था के कपड़ों में रख रही थी, जो मेरे हैं वो मैं अपने अलग रख रही थी और आस्था के पापा के अलग अलग रख रही थी यहाँ पे कपड़े। और ये दोस्तों सुबह का समय हो चुका है। गुड मॉर्निंग आप। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, सुबह की झाड़ू लगा रही थी। तो पहले हमारे यहाँ घर के बाहर झाड़ू लगाई जाती है, तो यहाँ पे मैं घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो चबूतरे हैं वो पूरी तरह मिट चुके हैं बारिश के कारण। तो अभी इन्हें बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसे बना देती है अभी, लेकिन टाइम ही नहीं है क्योंकि अगर फिर से बारिश होगी तो ये फिर से टूट जाएंगे। इसके कारण अभी इन्हें नहीं बनाया जा रहा है। बहुत अच्छे लगते हैं जब ये सारे चबूतरे बन जाते हैं। आप पूरे गांव का हालत देख लीजिए, ऐसा ही है। सभी का बरसात के कारण जो है सारा मतलब घर का तहस नहस हो चुका है। मिट्टी गिर चुकी है, सबकी मिट्टी के घर बने हुए हैं, इसके कारण ये दिक्कत हो रही है। तो मैं यहाँ पे देखिए दौरे पे ढिक लगा रही थी। ढिक नहीं कहते, इसे यूरिन कहते हैं यूपी में। और सुबह सुबह ये काम हमारे यहाँ ज़रूर किया जाता है। झाड़ू लगाने के बाद यूरिन दी जाती है। तो यहाँ पे अम्मा आ गई। ताई तो काम कर रही है, दाई चाय बैठी रहे। मो घोड़ो पिरात है, को दो घोड़े पिरा रहे मोए घुसी खटोली के तरे जाऊं। दादी मर गो का बच्चा। अरे बेटा कुछ ना कर, वो तो भगवान से लिया बच गई है। उल्टो हाथ वो बच्चा करी थी बात रात के लाल से फोन बात कर। परी तो भी आ गई। दादी अब गुज्जू पे है का? लगा फोन ना, चाची से बात कर। तो आस्था को अपनी दाई से लेक्चर मिल रहा है। उसकी दाई कह रही है कि तुम अपनी मम्मी का काम करवाती हो और मेरा नहीं करवाती हो। तो ये बोल रही थी और आस्था कह रही थी कि दाई तुम्हारी जो छिरिया थी उसका बच्चा मर गया। तो हाँ, हमारे यहाँ कल जो बकरी है उसने जो बच्चे जन्म दिए थे वो मरे हुए निकले, जिंदा नहीं थे। वही आस्था बोल रही थी। तो आस्था को बहुत दुख है उस चीज़ का। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, चाय रख दिया है मैंने साइड में और ये सब्ज़ी फ्राई करने लगी थी। मसाला फ्राई होगा, उस बीच में मैं चाय पी लूँगी। तो आज मैं बना रही थी सोयाबीन। तो सोयाबीन को पहले थोड़ा सा गीला होने के लिए भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने इसे तेल में फ्राई कर लिया है। अब मसाला फ्राई कर रही थी। मसाला फ्राई हो जाने के बाद हल्दी नमक और गरम मसाला वगैरह डाल के और सब्ज़ी बन जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सब्ज़ी सोयाबीन की मेरे घर पे बनती है। मैं बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ। और सुबह का टाइम हो गया था तो मैंने अपना नहाना धोना कर लिया था। उसके बाद मैं आज खाना बनाने आई हूँ। तो मसाला वगैरह फ्राई हो गया था। तो अब मैं पानी डाल दे रही हूँ सब्ज़ी में, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। इस बीच में मैं आटा जो है वो गूँथ के और मार के रख दूँगी। और आस्था आज प्लेट में चाय पी रही है।
तो यहाँ पे मैं चूल्हे में लगा रही हूँ, कंडा लगा रही हूँ, आग बुझ जाता है इसके कारण। तो चूल्हे में मैंने एक कंडा लगा दिया है, लकड़ियाँ लगा दी है बराबर, और मैं लगी हूँ आटा गूँथने। तो देख लीजिए दोस्तों, यही है हमारा किचन का एरिया। और आटा गूँथ के मैं बनाने लगी थी रोटी। तो आस्था गई है नहाने, और इतने देर में आस्था के पापा खाना खा पी के चले गए। खाना खा पी लिया था, अब उनके ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था, तो वो चले गए अपने काम पे। और अब मुझे करने हैं घर के काम। घर के काम जैसे कि आप जानते ही हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। अभी भी सुबह के 5:30 बजे से उठ जाओ, और बस 5:30 नहीं, 5 बजे से ही उठ जाओ, और ये सब उसी समय से एकदम कंटिन्यू लगे रहो। फिर भी जो काम है ना, 11-12 बजे तक भी पूरा काम नहीं ख़त्म होता है। मिट्टी का घर है, बड़ा घर है, तो इसलिए पूरे घर में झाड़ू ही लगाते लगाते 1 घंटा लग जाता है। अगर मैं पूरे घर में अच्छी तरह झाड़ू लगाऊं तो 1 घंटा बिल्कुल लग ही जाता है। तो घर छोटा ही, मेरे को तो छोटा ही घर पसंद है, छोटा ही घर हो तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे अब कपड़े धो लिए, तो यहाँ की भी मैंने अच्छी तरह सफाई कर दी है। और अब आ गई थी, ये देखिए यहाँ पे रस्सी लगा रखी है। मैंने सोचा कपड़े ज़्यादा अगर होंगे तो फिर इस पे डाल दूँगी। ये जो लकड़ी लगा रही थी तो सूख जाएंगे जल्दी, क्योंकि इन दिनों भी अभी भी बारिश हो रहा है और कपड़े ढंग से नहीं सूख पाते हैं। तो इसलिए मैंने एक और वो लगा दिया कि मैंने कहा अगर कपड़े ज़्यादा होंगे तो इस पर डाल दूँगी। लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, लेकिन मैंने वो लगा दिया था क्योंकि वो दूसरी तरफ गिर गया था, इसके कारण मैंने यहाँ पे उसे लगा दिया है, रख दिया। और आप देख रहे होंगे हरा हरा पत्ती है पीछे, कपड़ों के पीछे। उस सेम का पेड़ मैंने लगाया है। 5-6 बीज थे, 5-6 नहीं 10 बीज होंगे लगभग। तो मैंने उन सभी को वहाँ पे बो दिया है। अभी तो इनमें फूल और फल नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा तो फूल और फल आने लगेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने खाना बनाया था, यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हुई थी, बर्तन धो लिए थे मैंने, तो वो बर्तन सभी लाके मैंने इस डलैया में रख दिए हैं। और उसके बाद अब मैं करूँगी यहाँ की सफाई। जैसे कि आप गैस देख रहे हैं, गैस नीचे रखा हुआ है। तो इस समय जब मुझे कुछ बनाना होता है, जब भी मैं गैस नीचे रखती हूँ। वैसे हर समय जो गैस होता है वो ऊपर ही रखा रहता है, तो अब मैं इसे ऊपर रख दे रही हूँ, इसलिए ताकि ये जो जगह है ना, वो ज़्यादा जगह कवर ना करे और खाली खाली सा लगे, तो अच्छा लगता है। तो झाड़ू तो बस यहाँ पे अब मैंने लगा दी है। अब मुझे करना था, चूल्हे की सफाई करनी थी। तो चूल्हे की राख मैंने भर दी थी, और उसमें से भी जो थोड़ी बहुत राख होती है वो भी मैं झाड़ू से ही साफ़ कर देती हूँ, इसलिए ताकि जब मैं उसे चूल्हे को लीपूं तो जो मट्टी होती है वो ना काले रंग की हो जाए, क्योंकि राख जो होती है वो काले रंग, इसलिए चूल्हे को अच्छे से सफाई कर दिया है। अब मैं इसे लीप दूंगी, ताकि लीपूंगी तो बहुत अच्छे से पीले पीले रंग से लीप जाएगा, काला रंग नहीं आएगा। तो इसीलिए, और चूल्हा लीपना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये काम। तो दोस्तों लगभग बज गए होंगे, 11 बज गए होंगे, और मेरा काम तो फिनिश हो गया। क्या आपका काम भी फिनिश हो जाता है इस समय? एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल में नए आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो भी आप आसानी से देख सकें। तो मेरे घर का तो काम हो गया फिनिश। बस यहाँ पे मैं आखिरी काम जो मेरा यही बचा था, पोछा लगा दे रही हूँ। पोछा लगाने के बाद बस मैं करूँगी आराम, वीडियो एडिटिंग करूँगी बैठ के।